एक बाप और एक माँ। तुम्हारी दो माँ और दो बाप। अब मैं क्या करूं, हम तो सुनते रहते। आप लोग पढ़ी जगह महाराज जी ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरी माँ है और ये मम्मी माँ जी है। आप ही लोग करा दे। तो मैं पहले समझता था कि एक को जी लगा रहा है एक को नहीं लगा रहा, मामला क्या है। तो असली को तो जी नहीं लगावे, नकली को जी लगावे। जो मदर है उसको जी नहीं लगावे, मदर अल्लाह। फादर को जी लगा, फादर अल्लाह। अब महाराज जी आजकल जमाना ही ऐसा है, जिससे कोई चीज चाहिए तो उसकी बटरंगबाजी क्या है। वहां जाकर के समझ लेता है इस व्यक्ति का मेरे बिना, इसकी गृहस्थी मेरे बिना नहीं चल सकती है। बस वहीं से स्त्री को तुम्हारी जात पता चल जाती है, वहीं से वो अकड़ जाती है और बार बार तुम्हें धमकी देती है, बार बार धमकी देती है। मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी तुम। देखते रहो, वो पूरा गाना है, वो नहीं सुना रहा हूं, याद भी नहीं। तुम मायके चली जाएगी, कुछ और बहुत सारी चीजें उसमें। और फिर वो बाद में जाके कहता है तुम मायके चली जाएगी, मैं ये करूंगा, मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा, मैं पेड़ पे मैं आरी से कटवाऊंगा। प्यार करे आरी चलवावे, ऐसे आशिक से डरियो। और फिर अंत में अब भैया आज ब्रह्म का मजा है तो कुछ तो आएगा बीच में। और अंत में जब वो कहता है ये मान ही नहीं रही, तो क्या ठीक है तू मायके चली जाएगी, मैं दूजा ब्याह रचाऊंगा। और दूजा ब्याह की बात कहते ही मैं मायके नहीं जाऊंगी। अभी तक तो दादागिरी चल रही थी, और जैसे दूजे ब्याह की कही तो क्या बोल पड़ी वो, मैं मायके नहीं जाऊंगी। क्या है, एक मिनट में पराधीनता, एक मिनट में अहंकार, मैं मायके चली जाऊंगी। जब देखा कि ये तो पूरा कत्ता पट्टा कट पाएगा, तो पुरुष भी जानता है कि ये मेरे बिना इसकी जिंदगी बेकार है। पुरुष भी कम नहीं है, पुरुष भी कहते जाएगी कहाँ। एक बार काठ की हंडी, स्त्री का तेल, साधु की दीक्षा एक बार होती है, द्वारा उसकी कोई कीमत नहीं है। स्त्री का तेल यानी शादी एक बार चढ़ती है, द्वारा उसकी कोई इज्जत नहीं होती, द्वारा नहीं किया जाता। साधु की दीक्षा एक बार होती है, दूसरी बार भ्रष्ट कहलाता है। इसी प्रकार काठ की हंडी कोई काम के लिए एक बार चढ़ती है, एक बार काम आती है मिट्टी की हंडी। तो पुरुष को भी ये मालूम है कि इसकी भी अब कोई जिंदगी नहीं मेरे अलावा, कहाँ जाएगी, परित्यक्ता मानी जाएगी, दुनिया टॉर्चर करेगी। तो पुरुष भी दादागिरी, हाँ चली जा तो जाना जा, मैं दूसरी रचा लूंगा ब्याह, तू ही थोड़ी अकेली। दोनों में दादागिरी आ गई कि नहीं? किस कारण आ गई? किस कारण आ गई? प्रेम खत्म हो गया, हकड़ी आ गई, वात्सल खत्म हो गया। माँ दोनों है कड़ कर, वो कहते मैं चली जाऊंगी, कोई कह रहा चली जा, क्योंकि दोनों को मालूम चल गया कि एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी है। इसलिए अधूरी है, इसलिए जब दो व्यक्तियों के बीच में आप स्त्री से सुख मान रहे हो, धोखा खाओगे, कहीं ना कहीं दबना पड़ेगा। और खतरनाक निकल आई तो इसी अब्रह्म के कारण से गोपाल दास बरैया जैसे अपनी पत्नी का हुक्का भरना पड़ेगा, उसकी चमचागिरी करना पड़ेगी। और ये भी कांड होंगे, यदि स्त्री पुरुष के अधीन हो गई
तो पुरुष कुछ भी कर सकता है, प्राण भी ले सकता है, कुछ भी दुख दे सकता है। इसलिए आज का दिन आया है, अपने अंदर का ब्रह्म स्वरूप जमाओ। ना स्त्री में सुख है ना पुरुष में सुख है, इन दोनों दुखों को मान करके अपने आप में लीने जाओ, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। अपने आप में सुख आप बनावे, आप ही खावे, खावत नाही अगावे। अपने आत्मा का, अपने एक स्वरूप का, दूसरे का यहां कोई स्थान नहीं है। मात्र अपने आत्मा को, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, खुद को ही भोग बना डाला, पर्याय पर्यायी का भेद मिटा डाला। कौन गुण, कौन गुणी, कौन पर्याय, कुछ नहीं, सब अब ब्रह्म, ब्रह्म का जो स्वरूप है, छह ढाला की वही पंक्तियां, कोई नहीं, कोई, यहां तक कि गुण गुणी में भी यदि सुख है तो वो भी मिथुन है। इसलिए साधक गुण गुणी का भेद मिटा देता है, उसी का नाम ब्रह्म है। पर्याय पर्यायी का भेद मिटा देता है, वही का नाम भेद है। सब मिटा देता, वर्णादि अरु जिन्हें परम पैनी सुबुध छैनी, डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को। ये आकिंचन था, ये आकिंचन है पहली छह ढाला की, सातवीं, छठवीं, पांचवीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।